हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू कॉमिक बुक यूनिवर्स। एवेंजर्स ऑफ वेस्टलैंड्स के पिछले एपिसोड में आपने देखा डैनी केज, ब्रूस बैनर जूनियर और ड्वाइट एक टीम बनाते हैं ताकि वो डॉक्टर डूम को रोक सके। इसके बाद ग्रैंट उनकी टीम को ज्वाइन करता है, जो कि पहले डॉक्टर डूम का सोल्जर हुआ करता था, लेकिन अब वो कैप्टन अमेरिका बन चुका है। इन लोगों के पास सेडर सिटी ऑफ चैंपियन से एक डिस्ट्रेस कॉल आता है, लेकिन ये लोग वहाँ पहुँच देखते हैं कि डॉक्टर डूम पहले ही वहाँ पे तबाही मचाकर जा चुका है और वो डिस्ट्रेस सिग्नल विवियन से आ रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो लोग विवियन को जिंदा कर पाते, उन लोगों के सामने बैरन ब्लड और उसका वैम्पायर्स का झुंड आ जाता है। सैनिक टैडी में खाली पड़ी एक फैक्ट्री। डॉक्टर डूम इस फैक्ट्री के अंदर पहुंचता है। वो इसका गेट खोलता है तो उसको धूल ही धूल दिखाई देती है। डॉक्टर डूम नीचे जाने के लिए रेलिंग का सहारा लेता है, लेकिन इसके ऊपर भी धूल जमी हुई है। तो डॉक्टर डूम आखिरकार नीचे पहुंच जाता है। उसे अपने सामने लैब का बंद दरवाजा दिखाई देता है। डॉक्टर डूम उस दरवाजे को तोड़ देता है और तभी अलार्म बजने लगता है। इसी के साथ डॉक्टर ऑक्टोपस डॉक्टर डूम को पकड़ लेता है। वो बोलता है कि तुम घुसपैठ कर रहे हो। डॉक्टर डूम कहता है, ऑक्टावियस, हमने मिलकर इस वर्ल्ड को हराया था, लेकिन तुम वापस सैनिक में आ गए, एक उतावले बच्चे की तरह जो फिर से अपनी माँ के पेट के अंदर जाना चाहता है। ऑक्टावियस बोलता है, घुसपैठ की सजा मौत है, तुम्हारे पास 30 सेकंड है यहाँ से बाहर जाने के लिए। वो डॉक्टर डूम को दीवार के ऊपर फेंक देता है। डूम अपना कंधा झाड़ते हुए बोलता है, हमने एक नया वर्ल्ड बनाया था और हम तुम्हारी पावर्स का इस्तेमाल कर सकते थे, तुम्हारी साइंटिफिक नॉलेज का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन तुमने हमसे मुंह मोड़ लिया और यहाँ एक सन्यासी बनकर रहने लगे। तुम हमारे दोस्त बनने के बजाय एक खतरा बन गए हो। ऑक्टावियस बोलता है, तुम्हारे पास यहाँ से जाने के लिए 20 सेकंड है। डॉक्टर डूम कहता है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है ऑक्टावियस, कुछ ऐसा जिसकी हमने प्लानिंग नहीं की थी, और मैं ये खतरा मोल नहीं ले सकता कि तुम मेरे रास्ते में टांग अड़ाओ, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे रोकने के लिए आया हूँ। डॉक्टर डूम ऑक्टावियस के आर्मर को तोड़ देता है और उस आर्मर को फाड़ कर देखता है तो चौंक जाता है, क्योंकि डॉक्टर ऑक्टोपस तो सालों पहले ही मर चुका है। अब वो डॉक्टर डूम के रास्ते में रोड़ा नहीं बन सकता। इधर हम सेडर सिटी ऑफ चैंपियंस की तरफ चलते हैं, जहाँ पे अपने हीरोज वैम्पायर्स की एक पूरी आर्मी के साथ लड़ रहे हैं। डैनी बोलती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बैरन ब्लड के वैम्पायर्स के छत्ते में आ चुके हैं। ग्रैंट बोलता है, तुम्हें लग रहा है? मुझे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। कुछ वैम्पायर्स बैनर को काटने की सोचते हैं, लेकिन खुद अपने दांत उड़वा बैठते हैं, क्योंकि ब्रूस की स्किन काफी टफ है। डैनी उनको पीछे धकेलने में लगी हुई है, लेकिन वो देखती है कि ये वैम्पायर्स तो बहुत सारे हैं, ऐसे काम नहीं बनेगा। डैनी वहाँ पे एक लाइटनिंग स्ट्राइक करती है और अपने साथी से बोलती है, इससे हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा। अगर हम एक साथ मिलकर काम नहीं करते हैं तो इससे अच्छा ही रहेगा कि हम यहाँ पे जमीन पे लेट जाएं और इनको अपना खून चूसने दें। सब लोग अपनी कमर एक दूसरे की तरफ कर लो और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करो, और याद रखना हमें एक टीम की तरह लड़ना है। तो गाइस, अपने हीरोज एक दूसरे के साथ कमर से कमर लगाकर वैम्पायर्स के साथ लड़ने लगते हैं। एंटमैन एक बार ब्रूस को बचाता है। ब्रूस थैंक्स बोलता है और इसी तरीके से लड़ते लड़ते वो लोग सारे वैम्पायर्स को हरा देते हैं। अब डैनी उनके मुखिया बैरन ब्लड से बोलती है, अपना मुंह खोलना चालू करो, तुम लोग डूम की लोकेशन के बारे में क्या जानते हो? बैरन ब्लड बोलता है, तुमने उन सब को मार दिया। डैनी उसका जबड़ा तोड़ते हुए बोलती है, तुम मरे होकर नहीं मार सकते, लेकिन हम तुम लोगों को जिंदा लोगों का और खून नहीं पीने दे सकते। बैरन ब्लड कहता है, हम वैम्पायर्स हैं, हम जिंदा लोगों का ही खून पीते हैं, और अगर हम नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे। हम तो बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। डैनी उसकी छाती पे अपना हैमर टिका देती है। बैरन ब्लड कहता है, इस हैमर को मेरे ऊपर से उठा लो, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। डैनी कहती है, इसलिए तो मैंने हैमर तुम्हारे ऊपर रखा है, अगर तुमने मुझे एक बार और गाली दी तो मैं ये हैमर तुम्हारी गर्दन के ऊपर रख दूंगी। अब मैं तुमसे ये जानना चाहती हूँ कि तुम और तुम्हारे लोगों ने क्या देखा, और अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें और इस हैमर को यहीं पे छोड़कर चली जाऊंगी, जब तक कि दिन नहीं निकल जाता। बैरन ब्लड बोलता है कि मैंने सिर्फ अफवाहें सुनी है, हम डूम की आर्मीज का पीछा करते रहते हैं ताकि उन लोगों का खून पी सके जिनको उन्होंने मारा है। कई बार हम डूम की आर्मीज से कुछ दिन पीछे रहते हैं और कई बार एक हफ्ता पीछे। हर बार कुछ न कुछ लोग हमें जिंदा मिल जाते हैं, लेकिन अगर हम लेट कर देते हैं तो मरे हुए लोगों का खून हमारे लिए जहर बन जाता है। लेकिन हम लोग डूम के सोल्जर्स का भी खून पिया करते हैं, और इस तरीके से हम डूम की आर्मीज के पीछे चलते रहते हैं ताकि हमें हमेशा ताजा खून मिलता रहे। लेकिन अब हम अपना रास्ता भटक चुके हैं
जब हमने वो डिस्ट्रेस सिग्नल सुना था तो हमने सोचा कि हम यहीं पे वेट करते हैं ताकि खाना खुद चलकर हमारे पास आए। पिछले हफ्तों भी हम ऐसा करते रहे हैं, लेकिन तुम लोग ये सब नहीं जानना चाहते। तुम लोग वो जानना चाहते हो जो कि मरने वाले सोल्जर्स ने हम लोगों को बताया। उन लोगों ने बताया कि डॉक्टर डूम मानता है कि वेस्टलैंड्स के अंदर अब भी हीरोज फैले हुए हैं जो कि एक साथ आ सकते हैं और डॉक्टर डूम के खिलाफ जा सकते हैं, और इसलिए डॉक्टर डूम हर एक शहर और कस्बा डिस्ट्रॉय कर रहा है जिसमें उसे लगता है कि उसे कोई हीरो मिल सकता है। और जब मैं तुम्हारे ग्रुप की तरफ देख रहा हूँ मुझे लगता है कि उसकी चिंता सच है। डैनी पूछती है, डॉक्टर डूम कहाँ पे है? वो अगला कहाँ जा रहा है? बैरन ब्लड बोलता है, मैंने तुम्हें बताया ना, मैं नहीं जानता। हम लोग यहाँ पे हफ्तों से रुके हुए हैं, वेट कर रहे हैं। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हें कैसा फील होता है जब तुम्हें ये समझ में आता है कि इतने सारे लोग तुम्हारी वजह से मारे जा रहे हैं और तुम लोग मुझे एक हत्यारा कह रहे हो? तभी ग्रैंट उसकी गर्दन काट देता है। टैनी चिल्लाती है, ये सब क्या था? ग्रैंट कहता है, हमें वो मिल चुका है जो हमें चाहिए था, अब तो इसकी बकवास सुनना हमारा टाइम वेस्ट करना था। दिन निकल जाता है और ड्वाइट विवियन को रिपेयर करने में लग जाता है जबकि ब्रूस एक डूम बोट के अंदर से सिग्नल को ट्रैक कर रहा है। डैनी ड्वाइट से पूछती है, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? ड्वाइट कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि विवियन ने खुद ब खुद अपने आप को सिस्टम से जोड़ लिया क्योंकि इसकी हालत बहुत खराब है। इसका अंदरूनी सर्किट लगभग खत्म हो चुका है। ये काफी कॉम्प्लेक्स है। जिस किसी ने भी इसे बनाया है वो काफी इंटेलिजेंट है। देखो, मैं एक सेकंड के लिए ग्रैंट के बारे में बात करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि हम उसके ऊपर यकीन कर सकते हैं? वो पहले ही ये बात मान चुका है कि वो डूम का सोल्जर था। क्या पता वो एक जासूस हो और हमें सिर्फ इतनी ही सच्चाई बता रहा हो जितने के ऊपर हम यकीन कर सकें। डैनी बोलती है, ड्वाइट प्लीज, अगर हम एक दूसरे के ऊपर यकीन नहीं कर सकते तब हम एक टीम के तौर पे काम नहीं कर पाएंगे। ड्वाइट बोलता है, जिस तरीके से उसने बैरन ब्लड को मारा, हम तो उससे सवाल पूछ रहे थे। क्या पता बैरन ब्लड कुछ और बोलने वाला था। क्या पता वो ग्रैंट के बारे में सच्चाई बता देता। डैनी कहती है कि तुम पहले ही दिन से ग्रैंट के ऊपर यकीन नहीं करते। तुम बस अपने दिमाग में ख्याली पुलाव बना रहे हो। तुम्हें यहीं पे रुकना होगा। अब तक ड्वाइट विवियन को फिर से ठीक कर चुका होता है। वो एकदम से चिल्लाती है और डॉक्टर डूम का नाम लेती है। वो कहती है, उसने सबको मार दिया। तभी वो अपने सिर की तरफ हाथ लगाती है और देखती है कि वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब विवियन पूछती है कि मैं कितने लंबे टाइम तक बेहोश थी। डैनी कहती है कि हम पिछली रात यहाँ पे आए थे। हम नहीं जानते कि तुम कितने दिन से बेहोश हो। ड्वाइट बोलता है, शायद 2 हफ्ते या उससे ज्यादा टाइम हो चुका होगा। डैनी कहती है, ऐसा लग रहा है कि डूम ये सब हमारे लिए कर रहा है। वो हमें ढूंढ रहा है, इसलिए हम उसको ढूंढेंगे और उसको रोक के रहेंगे। लेकिन हम नहीं जानते कि वो अगला कहाँ जा रहा है। हम नहीं जानते कि वो कहाँ पे है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद तुम्हें कुछ पता होगा। विवियन कहती है, मैं नहीं जानती, लेकिन वो तुम्हें क्यों ढूंढ रहा है? डैनी कहती है, मुझे लग रहा है कि हम अवेंजर्स की तरह दिखाई देते हैं और ये बात डॉक्टर डूम के लिए और भी शर्मनाक होगी अगर हम फैंटास्टिक 4 की ड्रेस पहन ले। विवियन कहती है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अगर तुम डॉक्टर डूम से लड़ने वाले हो तो तुम्हें छोटी से छोटी मदद की भी जरूरत हो सकती है। तो डैनी बोलती है कि हम तुमको अच्छी तरीके से जानते हैं। तुम डॉक्टर डूम के लिए हमेशा मुसीबत पैदा करती रहती हो। मेरा नाम डैनी केज है। और विवियन अपना नाम बताती है कि लोग मुझे द अवेंजर कहते हैं। डैनी पूछती है, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी याद है कि डॉक्टर डूम कहाँ पे हो सकता है या वो किस तरफ जा रहा है तो हमारी काफी मदद हो जाएगी। तभी ब्रूस बोलता है, मैं जानता हूँ, मुझे डूम बोट के दिमाग में एक जानकारी मिली है। ड्वाइट बोलता है कि ब्रूस सही कह रहा है। इस डूम बोट के अंदर तारीख भी है और लोकेशन भी है। यहाँ मेरे शहर की लोकेशन है और डैनी तुम्हारी लोकेशन भी है और इनकी तारीख भी वही है जब डूम की आर्मी ने हमारे ऊपर अटैक किया था। और कुछ और भी लोकेशन है। इस डूम बोट का सिर अब भी आर्मी के साथ जुड़ा हुआ है। ये अब भी सिग्नल रिसीव कर रहा है। हम उनका पीछा कर सकते हैं। जहाँ कहीं भी वो जाएंगे हम उनको ढूंढ सकते हैं। ये बच्चा तो एक जीनियस निकला। ब्रूस कहता है, मेरे बालों को हाथ मत लगाओ। तो गाइस वो पूरा दिन अपने हीरोज वहाँ मरे हुए लोगों को दफनाते हैं। शाम को डैनी बोलती है, सब लोग तैयार हो जाओ, हम 10 मिनट में निकलने वाले हैं। लोगों को दफनाने के लिए विवियन ग्रैंट का थैंक्स बोलती है। वो कहती है कि मैं अपने लोगों को मरने के बाद इस तरीके से नहीं छोड़ सकती थी। इधर आओ, मैं तुम्हारा एहसान चुकाना चाहती हूँ। मेरे पास एक चीज है
जो कि मुझे लगता है कि तुम्हें चाहिए होगी। मैं पहले भी डॉक्टर डूम के साथ लड़ चुकी हूँ, लेकिन फेल हो गई। हमारा आने वाला रास्ता मुश्किलों से भरा हुआ है। अब डैनी एक सीक्रेट बंकर का दरवाजा खोलती है और बोलती है, कई साल पहले जब मैं डॉक्टर डूम के साथ लड़ रही थी, तब मुझे उसके महल में उसका एक म्यूजियम मिला। मुझे पता है कि एक टाइम पे ये चीज रेड स्कल के पास थी और उसके बाद डॉक्टर डूम के पास आ गई और वहीं मुझे कैप्टन अमेरिका की शील्ड मिली। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि डॉक्टर डूम ने इस शील्ड को म्यूजियम के अंदर रखा हुआ था। वहाँ पे और भी चीजें थी, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज का क्लॉक, स्पाइडरमैन का मास्क, लेकिन मेरे हाथ सिर्फ यही लग पाया, तो मैंने इस चीज को चुरा लिया और पिछले 9 सालों से ये चीज यहाँ मेरे पास है। और अगर हम डॉक्टर डूम के खिलाफ लड़ने वाले हैं तो मुझे लगता है कि हमें पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। मैं बता सकती हूँ कि तुम्हारे वाली शील्ड लटवेरियन है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कैप्टन अमेरिका की शील्ड होनी चाहिए। तो गाइज अपने हीरोज चल पड़ते हैं। डैनी पूछती है, ब्रूस क्या तुम जानते हो कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं? ब्रूस कहता है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, मैं तुम्हें बता दूंगा कि किस तरफ मुड़ना है। ड्वाइट के दिमाग में अब भी कुछ उथल पुथल मची हुई है। ब्रूस डैनी को तेज चलाने के लिए बोलता है क्योंकि डॉक्टर डूम की आर्मी एक नई लोकेशन की तरफ जा रही है, लेकिन अपने हीरोज नहीं जानते कि कोई उनको देख रहा है। मोडॉक बोलता है, हाँ कितना सिंपल है, ये लोग कितनी आसानी से बेवकूफ बन गए। 12 घंटे के अंदर वो लोग यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ग्रीन गॉब्लिन बोलता है, अच्छा काम किया मोडॉक, बहुत लंबे टाइम से हमने एक असली लड़ाई नहीं लड़ी है। मैं इन होने वाले एवेंजर्स के चीथड़े फाड़ने के लिए बहुत उतावला हो रहा हूँ।